आपके विरुद्ध लवकुश नगर थाने में SC/ST एक्ट के अंतर्गत एवं IPC के अंतर्गत कुछ धाराओं के में मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आप पर ये आरोप सही लगाए गए हैं या इसमें कुछ राजनीति है? ये मुझको ज्ञात हुआ कल कि मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया गया है RD प्रजापति के छोटे बालक ब्रजेश प्रजापति और राजेश प्रजापति जो विधायक हमारे चंदला, उनका पत्र जारी हुआ कि हमारे ऊपर, खैर ठीक है, जानकारी मिली, हम SP साहब के यहाँ गए, उनको भी हमने जांच के लिए आवेदन दिया है। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा मिले, अगर हम दोषी नहीं हैं तो अनागर करके हमको झूठे केस में फंसाना, मतलब ये कहीं का कोई ये थोड़ी है कि आप तो जब मन चले तब हमारे ऊपर झूठे केस लगवा दो। ठीक है, आप विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, और हम भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, हम भी तो पार्टी के लिए काम ही कर रहे हैं। ऐसा अगर हमारे साथ करोगे तो कैसे, ये जायज़ है या नाजायज़ है? आप अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर रहे हैं? क्या आप पर क्या आरोप लगाए हैं विधायक जी? विधायक जी ने जो भी आरोप लगाए हैं, मेरे को अभी लेटर नहीं मिला है, न मुझे FIR मिली है। जब मिलेगी तब देखेंगे कि क्या क्या लगाए हैं। बल्कि मुझे नहीं पता कि विधायक जी को मुझसे क्या बुराई है या उनके मन में क्या चल रहा है। भाई ठीक है, RD प्रजापति जी ने जो भी भाषणबाजी की है मंच पे, खुली चुनौती दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो गए, BD शर्मा हो गए, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ कहा है कि ये क्या है, सुबह से किसका चेहरा देखना चाहिए, नहीं देखना। हमारे आदरणीय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाई जिस देश में रहना उस देश के राजा को गाली नहीं देते, ये हमको सिखाया, ये सनातन धर्म है। क्या उन्होंने अपने, जो आप अभी RD प्रजापति पर कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में ये कहा है कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं? हाँ, प्रधानमंत्री पे आरोप है ना, उन्होंने शुद्ध कहा है। उसमें देखिए ना, उनका जो 3 तारीख को महासभा में हुआ है कि सुबह से, अरे ये पिछड़ा और हरिजन है, ये क्या है दुनिया भरे का OBC महासभा, इसमें देखिए उन्होंने क्या क्या भाषण दिए हैं मंच से। उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह से, बताओ मसान का चेहरा देखना चाहिए। क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं वो, किसी को नहीं। हमारे ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं आज की डेट में, कल तुम भाजपा में थे, भाजपा ने ही तुमको विधायक बनाया। पहले कितनी पार्टियों में तुम फिरे हो, आज तुम भाजपा की ही बुराई कर रहे हो। भाजपा से तुमको विधायक बनाया, तुम्हारे लड़के को विधायक बनाया, तुम्हारे लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। यहाँ तक कि आपकी लोकप्रियता इतनी गंदी हो गई कि इस बार जनता ने आपको हर जगह से नकारा। आपने जिला पंचायत 2-2 सदस्य लड़ाए, हार गए। आपने अपने एक बालक को जनपद सदस्य का चुनाव लड़ाया, वो भी हार गया। यहाँ तक कि आपका खुद का वार्ड नंबर 3 लवकुश नगर हारी है भाजपा। क्यों? आपकी लोकप्रियता कितनी अच्छी और सुंदर सुशील है, आपके चरित्र हैं, क्या चरित्र हैं, क्या आपकी भाषा शैली है, क्या आपके कार्य हैं। अगर आपके कार्य, भाषा शैली और चरित्र सब कुछ अच्छा होता तो आज सभी जगह आपके 2 जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और वार्ड पार्षद सभी न जीतते। आप विधायक जीतते हैं तो उसके बाद आपकी एक ही सोच होती है कि आपको प्रजापति ही जिला पंचायत सदस्य चाहिए हैं, जनपद अध्यक्ष भी आपको प्रजापति ही चाहिए हैं, वार्ड पार्षद भी प्रजापति चाहिए हैं। इसके अलावा आप किसी और के लिए नहीं लड़ते हैं, आप एक व्यक्तिगत समाज के लिए लड़ रहे हैं। और हमने जो आपने भाषण दिया है, उस भाषण के विरोध में हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारे साथ हर जाति का आदमी था, हरिजन था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, पिछड़ा था, सभी वर्ग के लोग थे। जिनको बुरा लगा कि आप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जुड़ने की कोशिश में आके लवकुश नगर में हमने विधि विधान से SDM साहब को ज्ञापन सौंपा। आपको इतनी बुरी लगी कि ये भीड़ इकट्ठी हुई, क्या हुआ, तो भाई ठीक है, आप FIR करा के क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो क्रांतिकारी हैं भाजपा के, हमको फर्क नहीं पड़ता। RD साहब सुन लीजिए, जो आप भाषणबाजी में चैलेंज करते हो ना, तो हम भाजपा के वो क्रांतिकारी हैं। जैसे भगत सिंह को फांसी लगी थी, वैसे हमको फांसी और जेल पे चढ़ा देना, फर्क नहीं पड़ता। लड़ेंगे, तुम्हारे अन्याय के प्रति लड़ेंगे। यहाँ धर्म और धर्म पर लड़ाई हो रही है, आप अधर्मी हो, हम धर्म पे के लिए लड़ते रहेंगे और जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। अधर्मी आपने शब्द का प्रयोग किया है, क्या अधर्म नहीं है ये? किस रीति में है? किसको रखे हो, किसका मर्डर कराते हो? एक पत्नी मर गई, एक का क्या हुआ, क्या क्या करा दिया, ये सारा समाज जानता है। आपको ज़्यादा पता हो तो देरी रोड पर पता करिए ना कि किस चौरसिया को मरवाया, क्या हुआ, क्या क्या कहानी है। और हमारे विधायक जी को तो भैया राम राम है, चंदला विधायक को,
कि वो तो दोहरी राजनीति करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पिता के विरोध में हूँ, पिता गलत है, एक तरफ आप FIR भी कराने के लिए प्रेम पत्र और लव लेटर देते हो। ये हमसे कितना प्रेम करते हैं हम ही जानते हैं ना। तो आपके ऊपर आरोप लगाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। अगर एक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक हो तो बताना, मेरी ID चेक करो। मैं कौन कहता हूँ, गलत हूँ तो भैया मुझको सज़ा मिले ना, मगर बशर्ते जो मंच पे खड़े होकर गलत बोलते हैं उनके लिए कोई सज़ा नहीं। तो विधायक जी को एक पत्र जारी करना चाहिए अपने पिताजी के लिए, भाजपा के होते हुए विधायक, कि मेरे पिता पे भी FIR करो, क्योंकि वो गलत है, हम गलत हैं तो वो भी 100% गलत है, उनको भी FIR के लिए एक पत्र लिखें ना। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए पत्र लिखते हो आप, खुले मंच पे कहते हो, यहाँ मन की बात वो फेसबुक पे लिखते हैं, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को FIR करा रहे हो। ठीक है ना, उन पे कराओ। लेकिन जो छोटे बच्चों का आप बता रहे हैं, उन छोटे बच्चों द्वारा जिनको आप कह रहे हैं, उन्होंने फेसबुक में कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जो SC ST एक्ट के। चलिए मैं मानता हूँ उनने अपराध किया है, लिख दिया तो अपराध हो गया, मगर जो खुले मंच पे सांड की तरह बोल रहे हैं वो अपराध नहीं है। उन पे भी तो कुछ कहिए ना, अंकुश लगाइए। मैं ये नहीं कहता, जो दोषी है जांच करा लीजिए, जो दोषी पाया उनको सजा मिले, मगर उनकी भी तो जांच हो। जो मंच पे खड़े होकर चिल्लाते हैं 24 घंटे, रोज एक प्रतिक्रिया देते हैं, ये अच्छी बात है। आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से एक ही चीज़ कहता हूं कि हम दोषी हैं, हमको सजा दी जाए, मगर जो दोषी हैं उन पे भी तो कार्रवाई की जाए ना। अनर्गल बना के, समाज को तोड़ के, इधर मड़ोड़ के क्या चाहते हैं? हमारा भाईचारा ख़त्म कराना चाहते हैं क्या? भाजपा ने कभी किसी को तोड़ने का काम किया? कभी नहीं, उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया। अगर जोड़ा नहीं होता तो पिछड़ा से प्रधानमंत्री नहीं होता, पिछड़ा से मुख्यमंत्री नहीं होता, और हरिजन सीट पे हमारे चंदला विधायक नहीं होते। ये भाजपा की सोच है, हर जात को लेके चलते हैं।